इसको देख लीजिएगा लास्ट में एक बार, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या क्या ख़त्म, परसेंटेज ख़त्म हो गया था और लाभ हानि भी ख़त्म हो गया था, डिस्काउंट भी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, साधारण ब्याज, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट ना, इसको क्या बोल सकते हो हिंदी में, साधारण ब्याज ना। ये नाम से ही साधारण है, समझ पा रहे हैं, साधारण ब्याज ना। देखिए मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था तो ये सिखाया था ना कि अगर आप परसेंटेज सीख लेते हैं तो पूरा अर्थमेटिक सीख जाएंगे, इतना मैंने बताया था आपको। यानी कि ये किसका पार्ट है, मैंने आपको प्रतिशत पढ़ा दिया है, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ाया है, लाभ हानि, और उसके बाद आपको पढ़ा दिया है बट्टा, ठीक ना। आज हम पढ़ाएंगे आपका साधारण ब्याज, ठीक है। आज क्या पढ़ाएंगे आपको हम, साधारण ब्याज। यानी कि देखिए सेम है, अच्छे बात है, जिस तरह से ये प्रतिशत था आपका उसी तरह से लाभ हानि भी था, सेम था कि नहीं था। जिस तरह से लाभ हानि था उसी तरह आपका क्या था, बट्टा भी सेम था। अब जिस तरह से बट्टा सेम है उसी तरह से क्या है, साधारण ब्याज भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा इसमें आपका। बस इसमें क्या था प्रतिशत में, देखिए ये कितने लोग, जैसे संदीप बोला कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही टफ चैप्टर है, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन ये जानते हैं तीनों से ये आसान है। तीनों से आसान इसलिए है कि आपने प्रतिशत जब पढ़ा था उसमें कभी आता था कि जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या घट गई, कभी दूसरा कंसेप्ट आया था कि दूध में पानी मिलाया गया, ठीक ना, तब क्या रेशियो हुआ। एक दूसरा कंसेप्ट आता था कि कितना पानी वाष्प बन के उड़ गया, ठीक ना। तो यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट थे, लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको 2 ही 3 चीज़ देखने को मिलेंगे। इसमें वाष्प बन के उड़ गया ऐसे नहीं दिखाएगा, जनसंख्या कितना हो गया ये नहीं बताएगा। इसमें आपको बस 4 ही चीज़ रहेगा, एक रहेगा मूलधन, एक रहेगा मिश्र धन, एक रहेगा टाइम, और एक रहेगा क्या, रेट, दर। 4 ही चीज़ रहेगा आपको बस। इसमें कंसेप्ट बहुत कम है, समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें जो लाभ हानि में हमने पढ़ा था, एक क्या आता था सीपी और एक क्या आता था एसपी, था ना। यही लाभ हानि में जो मैं पढ़ा था यहाँ पे, एक क्या था हमारे पास सीपी और एक क्या था एसपी, यही था ना। एक सीपी था और एक था एसपी, और हमको बीच में मिलता था प्रॉफिट और लॉस। लाभ हानि में यही 2 चीज़ मिला था, बट्टा भी वही था। और इसमें यही नाम देखो, साधारण ब्याज में यही नाम को चेंज करके क्या लिखेगा, मूलधन, यानी कि क्या लिखेगा, प्रिंसिपल, ठीक ना। अब एक आ जाएगा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन 2 चीज़ इसमें बढ़ाएगा, रेट और टाइम। वही चीज़ सेम है, जिस तरह से हमने परसेंटेज को हल किया उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। जिस तरह से लाभ हानि बट्टा को हल किया उसी तरह से भी इसको भी हल करेंगे। कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, इससे ये बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज भी बहुत आसान है, केवल आपको क्या है, बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। समझ रहे हैं ना। चलिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला था ना कि परसेंटेज को ठीक से पढ़ लेंगे तो बाकी सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप एक फार्मूला सुने हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बाई 100। ये सब लोग जानते हैं ना, P इंटू R इंटू T बाई 100। ये सबको मालूम है, क्लास 2 में, 3 में, 7 में, 8 में आप लोगों ने ये पढ़ा है, PRT बाई 100। आप किसी से भी पूछेंगे तो ये सारे लोग आपको बताएंगे कि PRT बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है, बताएंगे ना सब लोग। कहाँ से आता है आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। देखिए अगर हम ये गेस करें कि मुझको 100 रुपये पर, 100 रुपये पर अगर हमको 1 साल में, 100 रुपये पर 1 साल में अगर हम मान लेते हैं ना कि हमारा ब्याज हमको क्या मिलता है, R रुपये की क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 1 रुपये पर 1 साल में हमको कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि R/100 मिलेगा ना, ये बट्टा में आएगा तो
आर बाई से हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक ना। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझको पी रुपये पर हमको 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ पी आर बाई 100 रुपये ब्याज मिलेगा, मिल सकता है ना। यहीं पे कभी आपको पी ही रुपये पर आप 1 साल ना कह के 3 साल 4 साल का दे दे, अब थोड़े के 1 साल का ब्याज पूछेगा। अगर आपका 3 साल यानी कि मैं टी साल यानी कि टी आर का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि पी आर टी बाई 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका एस आई निकल के क्या यहाँ से मिलता है, फार्मूला मिलता है। समझे कैसे आया, ध्यान से देखिए। 100 रुपये आपके पास है, 1 साल में आप मान लेते हैं ना कि मुझको आर रुपये का क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है। यानी कि उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझको 1 रुपये पर कितना मिलेगा 1 साल में ब्याज, तो आर बाई 100 रुपये का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अगर मैं आप कहूँगा अगर आप 100 रुपये पर ना मान के हमेशा 100 रुपये पर तो निकालेंगे नहीं, कभी 700 आएगा, 800 आएगा, 1000 आएगा, 1500 आएगा, 10,000 आएगा मुझको, यानी कि पी यानी कितना भी रुपये पर अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालना चाहूँ तो क्या हो सकता है, पी आर बाई 100 हो जाएगा ना। अब मैं ये कहूँ कि मैं 1 साल में नहीं, मैं अनेक साल में यानी कि 2 साल 4 साल 5 साल में अगर मैं ब्याज निकालना चाहूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, ठीक ना। ये कंसेप्ट है, यहीं से आपको पी आर टी का फार्मूला मिलता है। अच्छा ये बताइए, इतना समझ में आया, ठीक। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100 हो रहा है ना, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, ठीक। अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करूं, एस आई बराबर नहीं साधारण ब्याज बराबर अगर लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, पी इंटू आर टी बाई 100 हो सकता है ना, कोई दिक्कत है। यानी पी क्या है, मूलधन, रेट टाइम बाई क्या है 100। अगर मैं इसी को फिर एक तरीका से और ब्रेक करके लिखूं तो गुणा के जगह पी का लिख सकता हूं, पी का आर टी बाई आर टी परसेंट 100, यानी कि 100 क्या होता है, परसेंट होता है, यानी कि पी का आर टी परसेंट। तो जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना होगा तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पी का आर टी परसेंट, यानी कि एस आई बराबर हम समझ सकते हैं ना कि एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी होता है ना। एस आई बराबर आर इंटू टी मतलब क्या, ब्याज, ब्याज यानी कि ब्याज को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेट चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना। रेट चाहिए और टाइम चाहिए। ये रेट बहुत ही मोस्ट है, आपको बहुत चीज़ काम आएगा यहाँ पे। रेट निकालना सीख गए ना तो सारे सवाल को बनाना आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक ना। देखिए अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ, आपका मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है। अच्छा ये बताइए, हम मूलधन को क्या बोल सकते हैं, मूलधन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, ठीक ना। मूलधन मतलब क्या, जो आपके पास पैसा है ना, जो आपके पास पैसा है, जो मूल पैसा है, अभी उस पैसे पर ना ब्याज है, ना इंटरेस्ट है, ना अमाउंट है, ठीक ना। इसी तरह से आता है आपका एक रेट ना, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, दर, इसको क्या बोलते हैं, रेट से, यानी कि आर से इसको डिनोट करते हैं, पी से इसको डिनोट करते हैं, आर से, ठीक ना। दर क्या होता है, यानी किसी पैसे पर लगने वाला ब्याज। इसी के बाद आता है आपका समय, यानी कि क्या, इसको लिख सकते हैं टाइम, इसको हम टी से लिखते हैं। इसी तरह आता है आपका अमाउंट, यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका P प्लस एस आई ना। लेकिन मैं तो यहाँ भी ये नहीं समझा रहा हूँ आपको, बस मिश्रधन को क्या हम लिख सकते हैं, बोलते हैं अमाउंट ना। इसको कैसे लिखते हैं, P से। ये बेसिक चीज़ है, आपको जानना चाहिए, यानी कि पी आर टी, इतना है ना समझ में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, एक नोट करके आपको लिखना होगा, नोट पी यानी क्या, मूलधन को हमेशा
100 रुपये या 100% मानना है, ठीक ना। ये यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर ए होगा, ठीक ना। देखिए एक चीज़ मैंने नोट लिखाया है कि आपको मूलधन को हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है ना। मूलधन को आपको हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है या 100% मानना है। जैसे आपको ने क्रय मूल्य को क्या मान रहे थे, 100 मान रहे थे ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना। मूलधन को आपको हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है। थोड़ा सा हम ये करते हैं कि बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये बनाते हैं कि अगर मैं P को क्या लिखूँ, 100 लिखूँ, ठीक ना। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, R इंटू टी होता है ना। SI बराबर R इंटू टी, ठीक ना। अगर हम इस सिंपल इंटरेस्ट को मान लेता हूँ कि मुझको 100 रुपये पे मुझको 20% क्या मिलता है, SI होता है R इंटू टी, ठीक ना। यानी कि R इंटू क्या मिला, T। अगर मैं R मान लेता हूँ कि मेरा क्या है 10% है और उस टाइम क्या है 2 साल है, तो SI हमारा कितना हो जाएगा, R इंटू टी कितना 20 हो जाएगा ना। और मेरा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होता है आपका हमेशा मिश्र धन, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 120। 120 समझ में आया, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। हो सकता है ना ऐसे, कोई बताओ कहीं दिक्कत है तो, नहीं ना। देखिए यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा बात ना करें, ध्यान से देखिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं कहता हूँ को समझ पा रहे हैं ये मैंने क्या लिखा है। देखिए आपका यहाँ लिखा है सवाल में कि किसी धन पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 600 रुपये क्या होता है, ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। ब्याज प्राप्त होता है तो वह धन क्या है, उसमें से नोट कर लीजिएगा। किसी धन पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो वह धन क्या है, ठीक ना। देखिए साधारण ब्याज में आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। साधारण ब्याज जो चैप्टर है इसमें 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक मिलेगा प्रिंसिपल, एक मिलेगा आपका रेट, और एक मिलेगा आपको टाइम, हाँ टाइम, और एक मिलेगा आपको क्या, अमाउंट। यानी कि आपको 4 चीज़ें की आवश्यकता हमेशा होगी, ठीक ना। 4 चीज़ें ही देखने को आपको मिलेगी। तो जो सवाल मैंने लिखा है यहाँ पे, किसी धन पर 10% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 600 रुपये क्या होता है, ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धन क्या है। ट्राई कीजिए, कितने लोग बना पाएंगे जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। कितना आ रहा है,
कोई बनाया? नहीं बना पाए? देखिए आपको बहुत समय कम मिल पाता है परीक्षा में करने के लिए इसको। इसका मतलब अभी आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं थोड़ा सा। देखिए आप एक चीज़, आपने तो फार्मूला बताया ना कि क्या होता है, SI बराबर PRT/100 होता है ना। तो आप ही के अनुसार अगर मैं इसको हल करना चाहूँ, इसका सल्यूशन अगर देखना चाहूँ, ठीक ना, तो आप ही ने बताया था ना कि SI बराबर क्या होता है, क्या 726 आएगा। P इंटू R इंटू T बाई क्या होता है 100। आपने यही फार्मूला बताया ना। मैंने आपसे पूछा कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो आपने बताया कि PRT/100 बताया ना। तो इसमें से बताओ क्या इसमें से पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि वह धन क्या है ना, तो P का ही ना मान पूछा है आपसे, P का ही ना मान पूछा है। तो ये बताइए आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना, कितना साधारण ब्याज, एक साल में कितना ब्याज प्राप्त होता है 600 रुपये। तो बताओ इसके जगह पे 600 नहीं लिख सकते हो? P का मान पूछा है तो P को छोड़ दो। R क्या दिया है 10%, R की जगह पर 10% लिखो। और आपका T की जगह पे क्या है 2 साल, अब बटा में क्या करो 100 करो, यही ना आपको दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ से? ये 10 दहाई में 100 हो गया ना। आपको 2 से कितना बार में 5 बार में, तो आपका कितना हो गया, आपका हो जाएगा ये 10 ले 10 बार में, ठीक ना, और 2 से 5 बार में। तो B बराबर कितना हो गया 5 छक्का 30, 3000 हुआ ना। अरे आप 2 से कराओ चाहे 5 से कराओ, आप फार्मूले पर भी इसको बना सकते हो, वो आपसे वो मतलब नहीं है। क्या? हाँ, अरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में यही ना मिलेगा, ये एक आपका मूलधन मिलेगा, एक मिश्र धन मिलेगा, रेट मिलेगा और टाइम मिलेगा, यही ना आपको देगा। और देगा क्या इसमें, है ना ऐसी बात। तो ध्यान से देखिए, या में इसको क्या बना सकते थे, देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है, हम इसका फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमने बेसिक कंसेप्ट जो बताया कि ये क्यों होता है, कैसे आता है, ठीक ना। नहीं तो आप डायरेक्ट ये जानते हो ना कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर लिखा हूँ ना P का RT%, तो SI बराबर क्या है R इंटू T होता है ना। तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं यहाँ से 10 दूना के 20, ये 10 दूना का क्या है 20 है ना। तो SI बराबर क्या होता है आपका, SI बराबर R इंटू T होता है ना। तो R इंटू 2 कितना हो गया 20% हो गया ना जी। अरे 10 इंटू 2 करोगे तो क्या 20% मिला। और आपसे ये 600 दिया है ना, तो आप ये बताइए, आप जब लाभ हानि जो पढ़े हो मैं वैसी तरह से बताता हूँ कि 20% किसके बराबर है 600 का ना बराबर है। ये ब्याज बराबर कितना आ गया 20%। तो यानी कि जो 20% दिया है वो क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है 600 के बराबर दिया है। तो आप निकाल लो, आप आपका क्या होता है प्रिंसिपल 100%। आया ना समझ में। यहाँ से भी इसको हल कर सकते हो, 0 से 0 जा सकता है ना, 2 से जाता है कितना बार में 2 से जाएगा 30 बार में, यानी कितना हो जाएगा 3000 होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखो बनाने का इसका तो बहुत मेथड हो सकता है, लेकिन मायने ये रखता है ना कि आप किस तरह से इसको जल्दी हल कर पाओगे। या में फिर आप लिख सकते हो, देखो फ्रैक्शन वैल्यू देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। इतना मालूम है ना सबको कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। ये 10% क्या दिया था वार्षिक। ध्यान से देखिए बोर्ड पे 10% क्या दिया था हमारे पास वार्षिक, यानी 1 साल का क्या दिया था ब्याज, ठीक ना। ये नीचे बेस में हमेशा क्या मिलता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। बाकी जो लाभ हानि में थे हमारे नीचे क्या मिलता था CP यानी कॉस्ट प्राइस मिलता था ना। लेकिन इसमें क्या मिलेगा हमारा मूलधन, यानी कि 10 रुपये की धनराशि पर 1 साल में ब्याज कितना पा रहा है 1 रुपये पा रहा है। 10% ब्याज के लिए दिया है ना, तो यानी कि 10 रुपये पर 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। इतना क्लियर है। तो ये बताइए 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा। ये 1 साल में 1 रुपये, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा
₹2 मिलेगा ना, 2 साल में ₹2। तो ये बताइए जब प्रिंसिपल मालूम चल गया और हमारा SI मालूम चल गया तो अमाउंट मालूम चल सकता है ना। अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI, यही ना होता है। अमाउंट बराबर P प्लस SI होगा ना जी। क्यों होगा, क्योंकि देखो कोई आदमी जितना पैसा लिया किसी से उधार, उसका वो क्या हो गया, मूलधन हो गया। और जब उसको वापस करने जाएगा तो बताओ जो पैसा लिया होगा कुछ रेट पर लिया होगा ना, 0% ब्याज पर तो लिया नहीं होगा। तो जब उसको पैसा वापस करने के लिए हो जाएगा तो बताइए उसका पैसा मूलधन देगा ही देगा, प्लस जो ब्याज हुआ होगा उसको भी वापस करेगा, यानी कि मिश्र धन उसको क्या करेगा, वापस करेगा ना। तो यानी कि अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन जब देने जाएगा तो प्रिंसिपल भी देगा और क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट भी देगा, ठीक ना। तो ये बताइए यहाँ मूलधन आपका क्या था, 10 था ना, 10 था, और प्लस यहाँ पे SI क्या था, 2 था ना, यानी ₹2। देखिए मैं यहाँ फ्रैक्शन मेथड लगा रहा हूँ, ना कि ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक ना। यानी कि 1 साल में वो क्या 10 रुपये पर 2 का हमको ब्याज मिला तो कितना उसको पैसा वापस करेगा, ₹12। यानी कि हमारा सारा चीज़ मालूम चल जाएगा कि SI हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, अमाउंट 12 आ गया, और प्रिंसिपल हमारा क्या है, 10 है, ये है, ठीक ना। तो तीनों चीज़ में आपको एक चीज़ दिया है, क्या दिया है सवाल में, SI दिया है कि प्रिंसिपल दिया है कि अमाउंट दिया है। कहने का मतलब ये है ना कि क्वेश्चन में आपको डाटा कौन सा दिया है कि सवाल को हल कर सकते हो। निकालना तो P है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। ना प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे, कोई एक चीज़ हमारे पास रहना चाहिए डाटा ना। 3 चीज़ तो है, SI है, अमाउंट है और प्रिंसिपल है। तो आप किसको रख के क्वेश्चन को हल कर पाओगे, ये बताओ। क्या पप्पू क्या रखोगे बताओ। देखो सही बोला है, वो ब्याज को रखेंगे। यानी कि तू लोग ना परसेंटेज ठीक से पढ़ा, ना लाभ हानि ठीक से पढ़ा। यहाँ ब्याज दिया है तो हम ब्याज को यहाँ ढूंढेंगे ना कि ब्याज का रेशियो कहाँ पे है। ब्याज हमारा क्या है, 2 है, यानी कि आपका 600 है, किसके बराबर है, 2 के बराबर है। जो पूछा है उसको रख दो, हमसे पूछा क्या, वो धन क्या है, यानी कि धन क्या है यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे 10 रख दो। 2 से जाएगा 5 बने, 5 6 कितना आ जाएगा, 3000। कोई दिक्कत है, सारा मेथड से आप इसको लगा सकते हो, ठीक ना। नोट कर लो, नोट करना होगा तो वीडियो को देखेगा जब ना, तो वीडियो रोक के उसको नोट कर लेना। इसका मतलब आप लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास मूलधन है, ये समझ में आया ना कि मैं मूलधन को प्रिंसिपल यानी P से लिख रहा हूँ, तो जब भी P दिखे तो क्या लिख समझना, मूलधन है। अगर मूलधन मेरा 100 रुपये है और हमारा रेट है 10%, ठीक ना, और हमारे पास टाइम है कितना, 5 साल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, कौन बताएगा। मूलधन हमारा 100 रुपये है और हमारा रेट 10% है, और अमाउंट हमारा क्या है, रेट हमारा 10% है, टाइम 5 साल है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होगा आपका बताइए। कहने का मतलब है कि SI तो दिया ही नहीं है, तो एक चीज़ आपने सीखा ना कि SI बराबर R/T होता है। यानी कि मैं बताते जाऊँ आगे से और पीछे से आप क्या करते जाए, भूलते जाएं, इसका मतलब यही हुआ। SI बराबर क्या होता है, R/T, समझ रहे हैं ना। तो ये बताइए 100 रुपये है, R/T होगा तो कितना हो जाएगा, 50%, ठीक ना, 50%। ये बताइए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है
P प्लस क्या होता है, P प्लस SI, यही होता है ना। तो P प्लस SI होता है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150%। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये बताओ, अगर मैं 100 रुपये पर ही कहूँ, अगर रेट कर दूँ यहाँ पर आपका 5% और टाइम दे दूँ आपका कि इसको लिख देता हूँ 6%, और टाइम दे दूँगा आपका 7/1/2 साल, ठीक ना? तो आप बताइए कि अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, बताओ तो। अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपये है और रेट 6% है, टाइम 7.5 साल है, तो आप बताइए अमाउंट क्या होगा? देखिए यहाँ से आपको अमाउंट जानने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, बात ना करें आपस में। देखिए अमाउंट को जानने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, P प्लस SI चाहिए ना, P प्लस SI चाहिए ना, ठीक ना? अमाउंट जानने के लिए P प्लस SI चाहिए। तो एक चीज़ समझ रहे हैं कि हमने आपको क्या लिखाया था, P का तो P निकालना है, प्लस SI का फॉर्मूला क्या होता था, P इंटू RT/100, मैंने लिखवाया था ना। SI का फॉर्मूला P इंटू RT/100 में लिखवाया था। तो यहाँ से अमाउंट बराबर, अगर मैं P को कॉमन ले लूँ तो P प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस RT/100 हो जाएगा ना। इतना हो जाता था ना, ठीक ना? तो अमाउंट निकालने के लिए क्या हो गया, यह भी एक आपका फार्मूला हो गया ना। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट है, ये फार्मूला नहीं है। आप बस ये समझिए ना कि हमको ब्याज को क्या करते हैं, R इंटू T, दोनों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42.5। कैसे आप करते हो, 6 7 42 होगा ना, और 6 का गुणा भी आधा में करना है, तो 6 का गुणा आधा में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यानी कि हमारा क्या हो गया, ये 45 हो गया ना। तब 45, ये बताइए प्रिंसिपल 100 और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना, 45, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 145 हो गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे आप खुद बताइएगा कि 100 रुपये पर अगर हमको 50% क्या मिलता है, 50% के रेट से हमको क्या है, 3 साल का क्या बताना है, 3 साल का क्या बताना है, अमाउंट बताना है। तो आपका अमाउंट यहाँ पर कितना आएगा, 250 आएगा ना। क्योंकि देखो SI क्या होता है, R इंटू T होता है ना, R इंटू T होता है, यानी कि 50 थे कितना, 150, यानी कि ये मेरा 150 हो गया यहाँ से। तो 100 प्लस 150 क्या हो गया, 250। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत नहीं है ना? देखिए आप लोग सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मेरा P 100 रुपये है, ठीक ना, और सिंपल इंटरेस्ट है आपका, धनराशि मेरा एक, देखिए थोड़ा रेट भी निकालना सीखते हैं। धनराशि अगर मेरे पास 1000 रुपये है और मुझको यहाँ पे इंटरेस्ट 200 का है, तो आप बताइए ना कि R% क्या होगा, रेट परसेंट आपको क्या होगा, R% निकालना है हमको।
बताइए। यहाँ से आपको रेट परसेंट निकालना है, कैसे होगा? देखिए ध्यान से यहाँ पे, संदीप देखो ध्यान से यहाँ। अच्छे बताओ, आपको 1,000 रुपये पे कितना मिलता है? 200। टाइम भी लिख देते हैं, 1 साल। कुछ नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो। 1,000 रुपये अगर 1 साल में हमको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 200 रुपये। तो आपको निकालना है कि रेट परसेंट क्या है, निकालना है ना। अगर मैं 1,000 अगर लिखूँ, अगर मैं बोल दूँ कि मुझको 1 रुपया पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट, रेट परसेंट, ठीक ना। अगर मैं कहूँ कि मुझको 1,000 पर 200 रुपये क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो मैं लिखूँ कि 1 रुपये पर मुझको ब्याज कितना मिलेगा, तब क्या करोगे? 200 बटा में क्या करोगे? 1,000 करोगे ना। अगर मैं यही कहूँ कि 100 रुपये पर मुझको कितना ब्याज मिलेगा, तो क्या करोगे? 200 बटा में 1,000 क्या करोगे? इंटू 100 करोगे। कोई दिक्कत यहाँ से? तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से, यानी कितना हो गया आपका? 20% क्या हो गया? रेट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है, थोड़ा मैंने कंसेप्ट आपको बताया है। आप जब भी क्या करना, अगर रेट परसेंट निकालना हो तो क्या करना? 200 और बटा में किसको रखना? मूलधन को, है ना। और रेट परसेंट के लिए क्या करना? 100 करना। आप इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? 20% मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, अगर आपका प्रिंसिपल है आपका 2400 रुपये, ठीक ना, और टाइम है आपका 1 साल, और आपको एसआई मिलता है कितना? 600 रुपये। तो आपको बताना है ना कि रेट परसेंट क्या है। बता सकते हो? सवाल से मैं जल्दी बताओ। प्रिंसिपल है आपका 2400 रुपये, टाइम है 1 साल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600। तो आपको बताना है ना कि कितना परसेंट क्या है, दर है। जल्दी निकालो। निकाल लिए? देखो कैसे करेंगे। रेट परसेंट निकालने के लिए क्या है, हमको 1 साल के पास जाना है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 600 बटा में क्या रखूँ? प्रिंसिपल को 2400, आप परसेंट के लिए क्या? 100। 2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है ना। कितना और में? 6 चौको 24 और 6 दहा में 60 ना। 6 चौको 6 दहा में 60, यानी कि रेट परसेंट क्या आ गया? 25%। 40 तुम कैसे बता रहे थे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अगर यही मैं सवाल एक दूसरा लिखूँ आपसे कि हमारे पास पैसा है 20,000, ठीक ना, 20,000 रुपये धनराशि पर, ठीक ना, 2 साल में मुझको ब्याज मिलता है 800 रुपये। तो आपको निकालना है कि सिंपल रेट परसेंट क्या होगा। निकालो, कैसे निकालोगे? 20,000 रुपये धनराशि है और टाइम है 2 साल, ठीक ना, और आपको ब्याज कितना मिला है? 800 रुपये। तो आपको निकालना है ना कि कितना रेट से हमको ब्याज मिला है? 4%। कैसे किए? ठीक ना। तो यहाँ पे आपने गलत क्या किया है, मैं आप बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, कभी भी समय को क्या कीजिएगा? 1 साल लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ समय है 2 साल में ब्याज कितना मिला है? 800 मिला है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा? 400 मिला होगा ना। 2 साल में 800, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 1 साल में 400 मिला होगा ना ब्याज। तो कभी भी रेट परसेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 साल के पास हमको जाना पड़ेगा, यानी कि 1 साल में मिलेगा हमको 400 का ब्याज, किस पे? 20,000 पे ना। और परसेंट के लिए क्या करोगे? 100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना होगा? 2%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक ना। फिर से लिखता हूँ मैं कि आपके पास 8,000 रुपये है,
ठीक ना, और टाइम है आपका 4 वर्ष, और आपका इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट मिलता है आपको 800 रुपये। तो आप बताइए कि रेट परसेंट क्या होगा ना। आपके पास 8,000 रुपये प्रिंसिपल है, 4 समय है 4 वर्ष, और 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है 800 रुपये। तो आप बताइए ना कि रेट परसेंट क्या है। बताइए जल्दी। 2.5% आ रहा है, कैसे? 4 से 2/4%। 4 से 1/4 नहीं कर सकते हैं, 1/2। देखो संदीप का है 4 से 2/4%, ठीक ना। तो इसको 1/2 नहीं लिखोगे हैं? देखिए सबसे पहले क्या है ना कि ये हमको 4 साल में न मिला है। रेट परसेंट के लिए हमको कहाँ जाना जाएगा, 1 साल के पास जाएगा ना। तो हमको 4 साल में न मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 200 मिला होगा ना। तो मैं समझ लिया कि यानी कि 200 का ब्याज मिला होगा। मूलधन क्या है मेरा 8,000 है ना, और परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 जा सकता है, इससे ये जा सकता है ना। यानी कि ये 4 से जाएगा 2 बार में, और 4 से कितने बार में 5 बार में। तो कितना 2.5% न हुआ। क्यों अल्टरनेट आपका आंसर आ रहा है? क्या दिक्कत है तुम्हारा, इतना कैसे आ गया 4.5? हंस रहे हो? देखिए अभी परसों NTPC का एग्ज़ाम था ना, सारे सवाल इस किताब से बहुत आसान आए थे। सारे सवाल बहुत आसान आए थे। देखिए मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बताया है सिंपल इंटरेस्ट का ना, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट का कुछ आपको मैंने कंसेप्ट बताया। अब यहाँ से आपको क्या करते हैं ना, कुछ सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन जैसे देता है कि किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में 300 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धन क्या है। जल्दी निकालिए, 30 सेकेंड का आपको समय दे रहे हैं हम। कितना है वह धन? 60 रुपये है। इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है? ब्याज 300 रुपये मिल रहा है तो 60 रुपये धन होगा। हो गया। जल्दी बनाइए। 600 रुपये हो रहा है, सबका आया है। देखिए आप एक चीज़ जानते हो, फार्मूला क्या जानते हो? SI बराबर क्या होता है? PRT क्या होता है? 100 होता है ना। SI बराबर PRT/100। आपको दिख रहा है क्या क्या दिया है, क्या पूछा है? पूछा है तो प्रिंसिपल। आप इस फार्मूले से अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो SI बराबर, यानी SI क्या साधारण ब्याज ना। तो पूछा है ना कितना ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि 300 प्राप्त होता है ना। अब कर लो, यानी कि यहाँ से P की जगह पर P रख दो। R का मान दिया है ना 10%, ठीक ना। और T का मान दिया है आपका कितना 5 साल, बटा में क्या करना पड़ेगा 100 करना होगा ना। इसको हल कीजिए, 10 से 10 दाह में 100 हो जाए ना। 5 से कितना बार में 2 साल, तो P बराबर कितना हो जाएगा
P बराबर कितना हो गया, 3 दूना के 600, ठीक ना। P बराबर कितना हो गया, 600 रुपये। अच्छे बताइए, आप निकाल लिए ना वो धन कितना था, ठीक है। या एक और तरीका हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छे बताइए, हम SI बराबर ये जानते हैं ना, SI बराबर क्या होता है, R इंटू टी। ब्याज बराबर क्या होता है, समय गुणे दर। जितना दर ज़्यादा रहेगा, जितना टाइम ज़्यादा रहेगा, आपको ब्याज उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो SI बराबर क्या होता है, R इंटू टी। तो R इंटू टी आप क्या निकाल सकते हो, यानी कि R कितना है, 10, 10 प्लस 5, यानी कि SI कितना आ गया, 50% आ गया ना। SI कितना है, 50% है, ठीक ना। तो आप ये बताइए, जो SI 50% है, इसमें क्या दिया है, SI ना दिया है, 300 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं जो 50 है वो किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो आपसे पूछा है P ना, तो P हमेशा क्या मानना है, नोट में मैंने लिखवाया है ना कि मूलधन को हमेशा 100 मानना है, ठीक ना। मूलधन को हमेशा 100 मानना है। तो यहाँ पे करोगे तो किससे जाएगा, 6 बार में यानी कितना आ गया, 600 रुपये आ गया ना। प्रिंसिपल कितना हो गया, 600 रुपये हो गया, ठीक। या में आप फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हो। देखिए 10% वार्षिक है ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, 1/10 होता है। अच्छी बात, रेट 10% वार्षिक है, ठीक ना। तब 5 साल में कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा ना। तब 50% भी मान के कर सकते हो और 10% भी मान के कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। 50% भी मान के कर सकते हो और 10% भी मान के कर सकते हो, ठीक। अच्छे बताइए, 1 साल में 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, तब 5 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 50। अरे यार, 1 साल में 1 रुपये मिल रहा है ना, यानी कि 10% का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला था, 1/10 आया। बेस में हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है ना। अब मूलधन में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा ना। तो ये बताइए, 1 साल का ब्याज 1 रुपये है, तब 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। मूलधन तो मेरा सेम ही रहेगा ना। तो ये बताइए, अब हमारा अगर यहाँ से मैं देखूँ अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए, इसी में से एक डाटा आपको दिया है, क्या दिया है, ब्याज वाला दिया है, यानी कि ब्याज आपका कितना है, 300 रुपये है ना, 300 रुपये ब्याज है 5 साल का। और देखिए इंटरेस्ट क्या है आपका 5 साल का, 5 है। और निकालना है क्या, मूलधन। तो मूलधन क्या करोगे, यही ना है 10, यानी कि 10 का मान निकालना है, 5 6 का 30, यानी कि 60 इंटू कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। सारा आप तीनों मेथड आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और सवाल थोड़ा दूसरा लें, आप खुद से बनाइए। देखिए मैं यहाँ से रेट करता हूँ आपका 20% और इसको कर देता हूँ बताइए इसको। किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में 750 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धन क्या है। इसको भी बनाना है और एक मैं लिख रहा हूँ, आप बनाते रहिए।
देखिए आपको तीनों सवाल को बनाना है। क्या बात कर रहे हैं, बनाइए। पहला सवाल किया आपने ऊपर वाला, कितना है ऊपर वाला? 3000। ऊपर वाला कितना आया? 3000 आ गया है। नीचे वाला 30,000 और सबसे लास्ट वाला जल्दी बनाइए, 1 सेकेंड का काम है इसको बनाने के लिए। देवाशीष क्या आया? आया नहीं आया? ब्याज भी आपको बताना है। देखिए बनाते हैं सवाल नंबर 1। देखिए ऊपर वाला सवाल में दिया है ना कि किसी धन पर, बात ना करें ध्यान से देखो, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में 750 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, वह धन क्या है? यानी कि हमको क्या पूछा है? पहले सवाल में हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल, ठीक ना? प्रिंसिपल क्या है आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, SI बराबर PRT/100, ठीक ना? आप इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं? SI बराबर P इंटू R इंटू T/100, इस फार्मूले से करोगे तो क्या मिलेगा? SI आपका दिया है ना 750 और P का मान तो मालूम नहीं है, यानी कि आपका टाइम है कितना रेट 10% और T क्या है आपका 2.5 और बटा में क्या करो 100 करो, ठीक ना? दशमलव को हटाओगे तो 1 0 बढ़ा दोगे ना यहाँ पे, इसको हल करोगे तो कितना बार में जाएगा 100 बार में, और 25 से कितना बार में 4 बार में, तो कितना आ गया 7.5 इंटू 4 कितना 3000 आया था सबका। कोई दिक्कत? या में इसका और तरीका हो सकता है R इंटू टी कितना है 10, क्या R इंटू टी कितना मिलेगा? अगर डायरेक्ट निकालोगे SI बराबर R इंटू क्या होता है T होता है, इसको करोगे तो क्या मिलेगा 10 दूना का 20 से 5 25%। R और T क्या हो गया? इधर देखिए ध्यान से 25% हो गया ना, तब 25% किसके बराबर है 750 के बराबर। 25% आपसे P पूछा है तो P रख दो 100, ठीक ना? यानी कि 25 से कितना बार में 4 बार में, तो देखो 7.5 इंटू 4 आ गया ना यहाँ पर भी, तो कितना आ गया आपका 3000। ऐसे भी हो सकता है ना, हैं? या देख सकते हो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, ठीक ना? ये आपका P हो गया, ये 1 साल का है ना, तो 2.5 साल में कितना रुपए हो जाएगा? 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है, तो 2.5 साल में कितना मिलेगा 2.5 रुपये मिलेगा ना।
तो 2.5 रुपये जब मिलेगा यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2.5 बता में 10, ठीक ना। अमाउंट के यहाँ नहीं पूछा है ना, तो अमाउंट अभी नहीं निकाल रहे हैं। यानी कि आप ये बताइए 2.5 बराबर कितना दिया है 750, तो आप निकालो 10 बराबर क्या होगा। आप करोगे इसको तो क्या मिलेगा 3000 ही मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी सारे तरीकों को आप कर सकते हो। ये सवाल में दिया ना, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में कितना हो जाती है 6000 रुपये हो जाती है, तो वो धन क्या है। अच्छे बताइए, यहाँ पे आपको ये हो जाता है मतलब क्या दिया है, अमाउंट दिया है ना। तो हमको बताइए अमाउंट जानकारी चाहिए ना, कि अमाउंट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर सोल्यूशन हम करते हैं अमाउंट का तो फार्मूला नहीं लगाएंगे ना। तो कोई धन यानी कि पी रहना चाहिए, तो पी को हमेशा क्या मानना है 100 रुपये मानना है, ठीक ना। एसआई क्या है, एसआई यानी आर इंटू एसआई बराबर क्या होता है आर इंटू टी होता है ना। तो आर इंटू टी करोगे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा ना। तो आर इंटू टी 20 करोगे तो अमाउंट क्या होता है पी प्लस एसआई होता है ना। तो अमाउंट क्या आ गया आपका 120 आया ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? भाई देखो प्रिंसिपल 100 और आपको इंटरेस्ट 20 रुपये का, तो बताओ अमाउंट कितना वापस कर रहा है 120 रुपये वापस कर रहा है ना। तो सवाल में बताओ आपका तीनों में से एक डाटा दिया है ना, या तो प्रिंसिपल दिया होगा, या तो अमाउंट दिया होगा, नहीं तो एसआई दिया होगा। इस सवाल में तो एसआई दिया था, तो हमने एसआई को ढूंढ के हल कर लिया। इसमें अमाउंट दिया है ना, ये अमाउंट दिया है तो 6000 है, वो किसके बराबर है 6000 है, वो किसके बराबर है 120 के बराबर है ना। और हमसे क्या पूछा है कोई धन, यानी कि वो धन क्या है ना, यानी कि 100 का मान पूछा है, निकाल दो यहाँ से। 0 से 0 जा सकता है ना, तो 12 से 5 बार में कितना होगा ये 5000। कोई दिक्कत यहाँ से है नहीं ना। इस मेथड से भी कर सकते हो, ये मेथड भी लगा सकते हो, और ये मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे सवाल दिया है 5 रुपये का धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 4 साल में मिश्र धन कितना हो जाएगा ना। 4 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, एवं ब्याज भी बताइए, ठीक है। मिश्र धन पूछा है आपसे। आप ये समझिए पी हमेशा क्या मानते हैं 100 मानते हैं ना। एसआई क्या हो जाएगा 10 × 4 40 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अमाउंट क्या हो जाएगा 100 + 40 यानी 140 अमाउंट हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा ना। तो आपसे क्या पूछा है मिश्र धन बताइए एवं सिंपल इंटरेस्ट भी बताइए, यही 2 चीज़ पूछा है ना। दिया क्या है आपको दिया क्या है 5 रुपये का धनराशि यानी प्रिंसिपल दिया है। तो बताओ प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानना है, तो इसको हल करते हैं। यानी कि जो 5000 है वो किसके बराबर है 5 रुपये का धनराशि किसके बराबर है 100 के बराबर है ना। तो आपको निकालना है क्या, पहले हम मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन को क्या मल्टीपल 140 कर देंगे ना। आपको यहाँ से आ जाएगा 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 14 5 कितना है 70 7,000 रुपये आ गया ना। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। जब 7,000 रुपये आ गया तो बताओ एसआई क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी एसआई तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 2000 रुपये होगा ना। एसआई को भी निकाल लेते हैं। 5000 किसके बराबर है 5000 बराबर है 100 के, तो आप एसआई निकाल लो कितना है 40 है ना। 40 करो 0 से 0 जाए, ये 0 से ये 0 जाए, तो पंचों को कितना हो गया 20, यानी कि क्या आ गया आपका 2000। समझ रहे हैं? तो बहुत आसान चीज़ है, आपको धीरे धीरे क्या करते जाना है सीखते जाना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो क्या करेंगे ना, कल से हम कुछ सवालों को क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। कहीं डाउट है इसमें? अभी आपको बस टाइम निकालना सिखाना है, रेट सिखाना, भाई रेट भी निकालना मैंने आपको क्या किया है सिखाया है ना। तो रहने देते हैं फिर आज यहीं तक, ठीक है, ओके।